के लिए नहीं करी है सेक्रेटरी साहब, 5 साल के लिए नहीं, 11 अर्बुद तक पूरे पृथ्वी का राज शासन किया प्रियव्रत ने। और शासन ऐसा किया राजा बन करके कि पूरी प्रजा को अपने पुत्रवत पालन करते हैं, वही राजा का कर्तव्य है। राजा जिस गद्दी पर बैठ जाए तो अपनी संतान को अपने पुत्र से भी ज्यादा स्नेह करे, प्रेम करे, वही तो राजा है। और जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी होती है तो ऐसा राजा फिर नरकों का अधिकारी होता है। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अच्छा, आजकल के राजा अगर ऐसी सोच लें, आजकल के नेता ऐसे सोच लें कि अगर जैसी शपथ लेते हैं अगर वैसा काम करने लग जाएंगे तो क्या हो सकता है ऐसा? शपथ कितनी सुंदर लेते हैं। मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से प्रजा की सेवा करूंगा। तो जैसी शपथ लेते हैं अगर ऐसे करें तो आज भी सतयुग है। लेकिन विडंबना तो यह है कि वहां न्यायालय में जहां गीता पर हाथ रखवाया जाता है तो ना तो जो हाथ रखवा रहा है उसने गीता पढ़ी है और जो हाथ रख रहा है ना उसने गीता पढ़ी है, दोनों ने गीता नहीं पढ़ी है। और जिसने गीता पढ़ ली होती तो कभी जीवन में झूठी गीता पर हाथ रखने का साहस नहीं करता। यही हमारे भारत की एक दुर्गति आप समझ लो कि धीरे धीरे हमारे सनातन धर्मियों के जो स्तंभ हैं उन्हीं स्तंभों को कमजोर किया गया है और किया जा रहा है। एक पिता अपने बच्चे को लोभ देता था। पिताजी बोले, बेटा अगर तू रोज रामायण का पाठ करेगा तो मैं रोज 5 रुपए तुम्हें दूंगा। उसके घर के सामने छोटा सा मंदिर में रोज रामायण का पाठ करे, 5 रुपए उसे मिल जाए पाठ करने के लोभ से खूब करे रोज। तो वो क्या करे, रोज 5 रुपए मिले ऐसे रामायण में ही उसको रख दे 5 रुपए को। धीरे धीरे करके 10-20 दिन हो गए, पिताजी की नजर पड़ी, कहा बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए होंगे, मंदिर घर के बाहर है, देखो वो पैसे रामायण में नहीं रखा करो। रामायण में रखोगे, घर के बाहर मंदिर है, कोई चोर ले गया तब क्या करोगे? अब पाठ करते करते बेटा की बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई, बेटा बोला, पिताजी वैसे चोर मंदिर में आएगा नहीं, और अगर आने लगे हैं तो वो घंटा चुराएगा, हार चुराएगा मूर्ति का, वो रामायण खोलेगा नहीं। और मेरी गारंटी है अगर एक बार उसने रामायण खोल ली तो जीवन भर कभी जीवन में चोरी करेगा ही नहीं। ये रामायण की महिमा है। तो जहां जिस संविधान में जब गीता का हम शपथ दिलाते हैं, गीता के ऊपर हाथ रखवाते हैं, और अगर हमने उसको पढ़ लिया होता तो भैया उस पर हाथ रखने के पहले 100 बार व्यक्ति सोचता। घर घर में हमारे रामायण है, गीता है, लेकिन हम खोलते नहीं है। अरे गीता यहाँ तो सिर हिला रही हो, अब तो ऐसी स्थिति हो गई, घर के ठाकुर जी मंदिर में दे देती हूँ जाके, हमारे घर में पूजा नहीं कर पाते। उन्हीं की वजह से बेटा की नौकरी लगी, बोले बेटा घर में रहता नहीं है, बहू पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती है, इसलिए तुम तो मंदिर में ही रख लो। ये हमारी स्थिति हो गई है। 11 अर्बुद तक ये शासन किया प्रियव्रत ने। अब एक दिन इन्होंने देखा कि सूर्य का प्रकाश रात्रि में बदल जाता है तो मैं कहीं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। सूर्य नारायण से इनकी ठन गई और ये गए हैं। पर उसके बाद इनसे बताया गया कि ये तो एक नियम है सूर्योदय और सूर्य अस्त का। तो इन्होंने जिस रथ पे बैठ करके 7 परिक्रमा पृथ्वी की करी महाराज प्रियव्रत ने, तो इनके रथ के पहिए से जो लीखें खिंची हैं उससे 7 समुद्र बन गए, 7 द्वीप बन गए। जिस स्थान पर हम बैठे हैं इस द्वीप का क्या नाम है जहां हम रहते हैं? अब स्थिति ये हो गई कि घर का भी हम नामकरण नहीं कर पाते, तो घर का भी नाम पता नहीं। खेतों के तो नामकरण अटपटे कर लेते पर घर का नहीं कर पाते। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं ये जम्बू द्वीप है।
जम्बूप लक्ष्य कुश क्रोच सालमली साक पुष्कर आदि सप्तक द्वीप युते। जब संकल्प बोलते हैं ना तो ये 7 द्वीपों के नाम हैं। तो ये जम्बू द्वीप है जहां हम रह रहे हैं। द्वीप का अर्थ क्या होता है? टापू। भरतखंड है इसका नाम। भारतवर्ष क्यों पड़ा? क्योंकि भरत जी महाराज के नाम से इस भूमि का नाम भारत पड़ा। तो अब इन्होंने 7 समुद्र बन गए। प्रियव्रत ने जो रथ चलाया पृथ्वी की 7 परिक्रमा करते समय, तो ये 7 समुद्र बन गए। अच्छा ये बताओ, समुद्र काय काय के होते हैं? खारे जल के, खारे पानी का समुद्र अलग है। तो हमारे आसपास जो चारों तरफ से समुद्र से पृथ्वी घिरी हुई है, ये द्वीप जो घिरा हुआ है, ये खारे जल से घिरी हुई है। दूसरा जो है वो ईख के रस से भरा हुआ है, एक सागर। ईख कहते हैं गन्ने को, तो एक है गन्ने के रस का। तीसरा है मदिरा से भरा हुआ है। चौथा है घी से। पांचवा है दूध से। छठवा है मीठे जल से। और पांचवा है मट्ठे से, छाछ से। हाँ, ये अलग अलग 7 समुद्र हैं। कोई तो है गन्ने के रस का। केवल यही नहीं है कि कोलू में डाल करके जो गन्ना निकलता है ये गन्ने का रस है। भाई जो चीज होगी नहीं पहले से, वो मिल कैसे जाएगी? दूध का, जिसे कहते हैं क्षीर सागर में, जहां भगवान नारायण का निवास है। तो ये पहले से समुद्र है, ये खजाना तो पहले से ही है। तो ऐसे 7 समुद्रों की रचना हो गई है प्रियव्रत के रथ से। 7 द्वीपों का अलग अलग राज्य दे दिया अपने पुत्रों के लिए प्रियव्रत जी। आगे चल करके इन्हीं के पुत्र जो आग्नेत्र हैं, आग्नेत्र ने इस राज शासन को संभाला। पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ आग्नेत्र का विवाह हुआ। फिर इनके आगे चल करके महाराज नाभि हुए, और नाभि ने खूब बड़े बड़े सुंदर यज्ञ किए। भगवान जब यज्ञ से प्रसन्न हो गए तो इन्होंने मांगा कि मुझे आप ही पुत्र के रूप में चाहिए। प्रभु आप ही मुझे अपने बेटा के रूप में आपको देखना चाहता हूँ। तो इनके पुत्र के रूप में महाराज ऋषभदेव पधारे हैं। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की। ऋषभदेव जहाँ जैन धर्म में जो है तो सनातन धर्म का ही एक अंग, जहां जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है और हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, तो प्रथम तीर्थंकर के रूप में ये ऋषभदेव जी का ही पूजन करते हैं। महाराज ऋषभदेव साक्षात भगवान श्री हरि के ही अंशावतार। इनका विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ में इनका विवाह हुआ। 100 पुत्र हुए। अब लोग आजकल के बच्चे पूछ लेते हैं, महाराज क्या किसी एक व्यक्ति के यहाँ 100 बच्चे हो सकते हैं? तो ये चर्चा आज की थोड़ी है, जहाँ उम्र भी 1-1 लाख वर्ष की हुआ करती, सतयुग की चर्चा है भाई, सृष्टि के क्रम की है। तो इनके 100 पुत्रों ने जन्म लिया। एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं करे इनके अजनाब खंड में, तो इन्होंने इंद्र से ही ठान ली और अपने राज्य में वर्षा करवा दी। इतने प्रतापी ऋषभदेव जी महाराज। 81 तो अपने बेटों को इन्होंने बैठा करके सभी 100 पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं ऋषभदेव जी महाराज। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामा नरहते बिडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धस्ते जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। आज ऋषभदेव जी के सामने संतानें बैठी हुई हैं और ऋषभदेव जी कह रहे हैं, बेटा ये तुम्हारे लिए देह जो मिली हुई है ये केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिली है। काय के लिए मिली है? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। ये जो मानव शरीर तुम्हें मिला हुआ है ये तपस्या के लिए मिला है, क्योंकि खाना पीना सोना तो अन्य योनियों में भी मिल जाता है, लेकिन तपस्या तो जो मानव देह में रहकर सहजता से हो जाती है अन्य किसी योनि में नहीं होती है।
कितना सुंदर संकेत है, जरा आप विचार करो। ऋषभदेव जी एक पिता है। आज की संतानें अपने पिताजी की बात नहीं मानती हैं। जैसे सक्षम हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपने पिता की ही बातें बुरी लगने लग जाती हैं, अपने पिता की ही वाणी को रोकते हैं। बोले पिताजी तुम्हें बोलना नहीं आता। एक हमें कवि की बहुत सुंदर पंक्ति याद आ रही है कि आज की स्थिति कैसी है पिता और पुत्र की। बेटा जब छोटा होता है तो पिता उसे अपने कंधे पर बिठा करके कहता है, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। पहले बुझाते प्यास बादल, मगर आज बादल भी देखो खुद प्यास देने लगे हैं। जिन कंधों पे थी भविष्य की जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियों को छोड़ खुद त्रास देने लगे हैं। ऐसा लगता है कलयुग पूर्ण यौवन पर व्यवहार आज एहसास देने लगे हैं। कल दशरथ ने दिया था, आज राम खुद दशरथ को वनवास देने लगे हैं। कितनी सुंदर ये पंक्तियां उस कवि की हैं। पहले दशरथ जी की एक वाणी सुन करके प्रभु श्री राम ने कहा मुझे स्वीकार है, और आज उल्टा आज के राम अपने पिताजी को ही वृद्धाश्रम की राह दिखाई। ये कैसा एहसान किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। आज उल्टा हो रहा है, वृद्धाश्रम की रास्ते दिखाए जा रहे हैं, और यहाँ तो छोटे छोटे स्थान हैं अपने। हमने तो आंखों से देखा वृंदावन में कम से कम 10-50 हजार वृद्ध और वृद्ध माताएं, वृद्धाएं आज भी वृंदावन में हैं। और उनको देखो आप भजनाश्रम में भजन कर रही हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ दान में भी मिल जाता है। उनसे पूछना, हम तो पूछते थे कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है। हमने पूछा माता जी आपके कोई संतानें नहीं है, तो आश्चर्य होता था। कोई कहते थे मेरा बेटा जज है, कोई कहता मेरा इंजीनियर है। फिर यहाँ क्यों? बोले अब उनको समय नहीं मिलता है ना। उन्होंने कह दिया कि तुम वृंदावन में रहो। और माँ का हृदय, पिता का हृदय इतना तड़पता है अपनी संतानों के लिए कि सर्दी हो चाहे कैसे, ब्रजवासियों के घरों में जाती हैं, बेचारी बासन मांजती हैं, सोईनी सेवा करती हैं। ब्रज में है, ये तो उनका सौभाग्य है। पर एक पुत्र होकर के तुमने कौन सा कर्तव्य निभाया? उनका जब शरीर छूटता है ना, तो यहाँ जो दानदाता जो भी कुछ दे जाते हैं उनके लिए, तो उनके जहां वो निवास करते हैं उनके घर में से लाखों रुपए निकलते हैं। किसके लिए? वो उनका ये मन रहता है कि जब मौका मिलेगा, जब समय मिलेगा, तो ये पैसा मैं अपने पुत्रों को दे दूं। ये एक माँ का भाव है। माँ अपने पेट की भूख को ना देख करके अपनी संतान की पेट की भूख की चिंता करती है। लेकिन आज संसार में व्यक्ति ऐसे कलयुग की कलुषता से भर गया है कि अपने उन्हीं माता पिताओं की ओर ये मुड़ करके देखना नहीं चाहता। हमें दूसरे की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर माता पिता की बातें कर्कश लगती हैं। और यही ऋषभदेव जी कह रहे हैं, बेटा जिस परिवार में भजन भोजन एक स्थान पर होता होगा, उस परिवार में कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि उसके मन एक होते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे करके दोनों ही बिगड़ गए हैं। दोनों के मंदिर, दोनों की उपासना अलग अलग हो गई है। घर में अगर 4 संतानें हैं तो 4 अलग अलग मंदिरों में जा रही हैं, अलग अलग जगह गुरुजनों के पास जा रहे हैं। 4 भाई हैं तो 4 चूल्हे भी अलग अलग हो गए हैं घरों में। इसलिए तो हमारी मति एक नहीं हो पा रही, बुद्धि एक नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमने भोजनालय भी बांट लिए हैं, भजन करने के स्थान भी बांट लिए हैं। भोजन से ही तो एकता आती है, समरसता कहाँ आएगी? जब एक रसोई में भोजन बनेगा और उसी एक रसोई में भोजन बन करके पूरा परिवार बैठ करके एक साथ में पाएगा, तभी तो समरसता समभाव आएगा। आज कह रहे हैं बेटा, ये शरीर जो तुम्हारे लिए मिला है, ये 84 लाख योनियों को भोगने पर ही प्राप्त हुआ है। अभी तक तुम खूब पेट के लिए चिंता करते रहे, खूब भटकते रहे, लेकिन अगर इस मानव देह में रह करके तुमने भजन नहीं किया तो तुम्हारा भटकना बंद होने वाला नहीं है। 2 मार्ग है तुम्हारे साथ। महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ते
तमोद्वारम योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदा साधवो। ऋषभदेव जी कह रहे हैं बेटा दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों में आप समझ लें कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महापुरुषों की सेवा अगर करोगे, गुरुजनों की अगर सेवा करोगे तो ये द्वार मुक्ति का द्वार है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, महापुरुषों के संरक्षण में रहोगे, आसपास रहोगे तो ये मुक्ति का द्वार है। और अंधकार का नरक का द्वार कौन है? तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। स्त्री संग करना, गलत संग करना, गलत व्यक्ति के साथ में रहना, ये नरक का द्वार है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। अगर किसी शराबी, कबाड़ी, वैश्यागामी का संग करोगे तो आपका भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए संग किसका करना है? महापुरुषों का संग करना है। अच्छा, ऐसा दिव्य उपदेश देते देते ऋषभदेव जी ने बड़ी बात कह दी है बेटा, जो तुम्हें भगवान से दूर कर दे वो ना तो गुरु हो सकता है, जो तुम्हें भगवान से दूर कर दे वो ना माता हो सकती है, जो तुम्हें भगवान से दूर कर दे वो ना पिता हो सकता है, ना मित्र हो सकता है, ना स्वजन हो सकता है। गुरोर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या दैवमो न तस्या पतेश्च सस्या नमोचयेद्य समुपेत मृत्युम। वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, जो हमारे लिए से मृत्यु के पास से बचा करके जो भगवान से ना जोड़ दे। तो सही मार्ग तो क्या है? सही मार्ग है महापुरुषों का संग। और अगर देखो महापुरुष भी अगर उन्हें नहीं कहते जिनके अंदर कोई लोभ हो, कोई लालच हो, तो कहते ना सचिव वैद गुरु तीन प्रिय बोले भय। आपका सचिव वैद और गुरु अगर ये आपकी हाँ में हाँ करने लग गए तो समझ लेना गड़बड़ है। तो हमारे लिए संग बहुत अच्छा करना है। ऋषभदेव जी कह रहे हैं न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यते पश्यामि विप्रः किमिता परम तो यस्मिन् ऋभि प्रहुतं श्रद्धया असनामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यते, इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों के संपर्क में रहें, साधुओं के संपर्क में रहें, महापुरुषों के संपर्क में रहें। और ध्यान रखना ऋषभदेव जी कह रहे हैं जिस क्षण ब्राह्मणों से द्वेष, साधुओं में पाखंड, मंदिरों में पाषाण दिखने लग जाए और गाय में पशु दिखने लग जाए, तब समझ लेना कि बस अब इसका अंत निकट ही है। अब अंत आने वाला है, क्योंकि ब्राह्मणों से द्वेष कौन करता है? बैन जैसा दुष्ट रावण ने किससे विरोध किया? खुद ब्राह्मण होकर के वेद के विरुद्ध चला, विपरीत चला। तो जब हमें स्वभाव से ही ब्राह्मण बुरे लगने लगे, ब्राह्मणों में पाखंडी दिखाई देने लगे, साधुओं में डाकू दिखाई देने लगे, मंदिरों में केवल पाषाण दिखाई देने लगे, गाय में पशुता दिखाई देने लगे, तब समझ लेना कि अब हम अंधकार की ओर जा रहे, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि ये चार स्तंभ जो है ना, ये पूर्ण सतोगुण से युक्त हैं। इसलिए महापुरुषों की संरक्षण में रहोगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। ऐसा दिव्य उपदेश जैसे ही सुना है तो 81 तो बन गए हैं कर्मकांडी, वेदक बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, जो अंत में इनकी चर्चा आएगी। कभी हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिपलायन, चमत्कार भाजन, और 9 बड़े हैं, सबसे बड़े हैं भरत जी महाराज। आज भरत जी महाराज को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करा करके ऋषभदेव जी महाराज ने राज छोड़ दिया। ऋषभदेव जी ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया
और कहाँ चले गए? अपना उद्धार करने के लिए। अभी इतने बड़े तपस्वी हैं, जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है लोगों की। बड़े बड़े महात्मा आए हैं, चलो हम कुछ पूछ लेंगे, भीड़ लगने लगी। अब दुनिया वालों को तो चाहिए चमत्कार, तुम्हारा चाहे कुछ भी हो। हाँ, जब तक देखो दुनिया की ये रीति है, जब तक तुम इनके मतलब के रहोगे तब तक आसपास घूमते रहेंगे ये। और जब मतलब के नहीं रहोगे तो जब पशु में प्राण चले जाते हैं ना, तो जो कीड़े लगे रहते हैं ना, किल्ली आदि, वो भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे वृक्ष के जितने ज्यादा मीठे फल होंगे, सबसे ज्यादा पत्थर उस वृक्ष को ही खाने पड़ते हैं। रामलीला की वो राधे श्याम चौपाई हमें याद है, जब छोटे से थे हमारे गांव में होती थी रामलीला, तो हमें सीता जी बना दिया एक दिन। तो वो आज भी हमें राधे श्याम चौपाई याद, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो इस मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। सही है कि नहीं? जितने ज्यादा तुम उपयोगी बन जाओगे ना दुनिया वालों के लिए, तो दुनिया वाले तुम्हारा जो है इसी प्रकार से रस निकाल देंगे। और जब स्वार्थ निकल जाएगा उसके बाद पहचानते भी नहीं है, मुड़ के भी नहीं देखने वाले। एक महात्मा ने जब कोई रोग फैला, जैसे ये कोरोना आया था ना, ऐसे ही एक शिखंडिया रोग आया, तो महात्मा ने भजन के प्रताप से अपने शरीर में से थोड़ा एक खून का बिंदु निकाल के उस रोगी के कान में डाल दिया, वो ठीक हो गया। और रोग बड़ा था। अब तो लोगों की भीड़ लगने लगी, महाराज बस एक खून का बूंद हमारे कान में भी डाल दो, बेटा बहुत दुखी है 3-4 दिन से। अब महात्मा के शरीर में खून धीरे धीरे करके कम होने लगा, लेकिन दुनिया के लोगों को तो रोग से मुक्ति चाहिए। महात्मा भागने लगे, अब मेरे शरीर में खून नहीं है, कैसे भागोगे, कहां जाओगे? अरे तुम तो महात्मा हो, किसके लिए जी रहे हो? तुम्हारा जीवन तो परमार्थ के लिए। पकड़ लिया लोगों ने, जबरदस्ती उल्टा लटका दिया, और जितना रक्त था और जान थी, जान तक चली गई। लेकिन जब तक रक्त रहा, जब तक लोग निचोड़ते रहे अपने स्वार्थ के लिए, और जब रक्त चला गया उसके बाद फिर लोगों की भीड़ बंद हो गई। बस ये दुनिया है, जब तक किसी के मतलब के हो तब तक तो जय जयकार है, तब तक प्रसन्नता है, और जब मतलब के नहीं हो तो अपने लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये संसार का नियम है। आप ये देखो, अभी धूमेश्वर में कई वर्षों पहले कितनी भीड़ लगती थी। वो कौन सा पेड़ था, उसकी जड़ तक खा गए लोग। अब क्या धूमेश्वर छुट्टी पे चले गए, क्या अब क्यों नहीं जाते हो? क्या हॉलीडे मना रहे हैं वो अपना? ये दुनिया के लोगों को चाहिए चमत्कार। हमारे गुरुजी तो कहते हैं, बेटा ये कलयुग के लोग हैं। अगर आज के समय में राम और रावण का युद्ध होता ना, तो राम के पक्ष में कम लोग रहते, रावण के पक्ष में ज्यादा हो जाते। क्यों? क्योंकि चमत्कारी राम नहीं है, चमत्कारी रावण ज्यादा रहा है। और लोगों को चाहिए चमत्कार, बस जो चमत्कार दिखा दे बस वही हमारी नजरों में भगवान है। भैया चमत्कार दिखाने का नाम तो एक बाजीगर का काम होता है। भगवान तो खुद अपने आप में ही एक चमत्कार है। तो ये संसार का नियम है कि हम जितने इनके लिए उपयोगी बने रहेंगे तो संसार के लोग हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। ऋषभदेव जी ने क्या किया कि अब बोले ये मुंह करा रहा है, सब कुछ वाणी करा रही, अब बोलेंगे नहीं तो लोगों की भीड़ नहीं लगेगी। अब बोलना बंद कर दिया। बोलना जैसे ही बंद किया तो और लोगों की भीड़ लग गई। तो मौनी महात्मा है, बस केवल आशीर्वाद तो मिल जाएगा। तो आज ऋषभदेव जी ने क्या किया, पड़े ही पड़े, लेटे ही लेटे मलमूत्र का त्याग करने लगे। और धन्य है भगवान के ऐसे भक्त हैं कि मलमूत्र में भी सुगंधी आ रही है, कई योजन तक बदबू नहीं आ रही है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आज भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखना, वृंदावन में बहुत बड़ी एक संत सभा चल रही थी। तो उस सभा में एक महात्मा के वचन थे कि जो भगवान का भजन करने वाला जो महात्मा बन जाता है, जैसी आयु बढ़ती है ना, तो जो लोग भगवान का भजन करते हैं तो महात्मा जितना बूढ़ा होता है उतनी लोगों की भीड़ महात्मा के पास लगने लग जाती है। 101 वर्ष के हो गए, 102 वर्ष के हो गए,
और संसार का जीव जितना बूढ़ा होता है ना, उतने ही लोग इससे भागने लग जाते हैं। इसके अपने बच्चे भी दूर दूर भागने लग जाते हैं। बस यही अंतर है कि अगर आप घर में हो, अवस्था बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो बस आपको वृंदावन मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या काशी सेने की जरूरत नहीं है। क्या करो, उम्र बढ़े तो अपना भजन बढ़ाओ। और कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, तो घर में बैठ करके नाम संकीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस आपके घर में आप संकीर्तन करोगे तो आपका परिवार भी सुखी रहेगा, और फिर आपके शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं रहेंगे, और देखना आपका शरीर एकदम हल्का होता चला जाएगा। और विषयी शरीर होगा वो फूलता है, दुर्गंधी आती है, बदबू आती है। और जो भजन करोगे, नाम संकीर्तन होगा, तो फिर बदबू नहीं सुगंधी आने लग जाती है भजन की। ये आज भी चमत्कार है। दूर दूर तक जब ये सुगंधी फैलने लगी, इनका जब शरीर छूट गया, आज भरत जी महाराज ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ इनका विवाह हुआ। 5 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम सुमति है। भरत जी ने अपने पिताजी से भी कई गुना ज्यादा राज्य किया इस पृथ्वी का। 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया भरत जी इस पृथ्वी का। अंत में ये अपना उद्धार करने के लिए गंडकी नदी के पास में पहुंच गए, दामोदर कुंड में। अपने पुत्र सुमति को राज दे करके अपना उद्धार करने के लिए बोले, बस अब हमें अपना उद्धार करना है। ये गंडकी नदी में, जो नेपाल में है, लोग जाते हैं। उन्होंने आज भी ये चमत्कार देखा। वहां उस दामोदर कुंड जिसे कहते हैं, वहां पर तुलसी का वृक्ष जैसे आप डालोगे उस कुंड में, तो नीचे से अपने आप शालिग्राम भगवान आकर के तुलसी के ब्रवे से चिपक जाते हैं। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। कैसा भी कष्ट हो हमारे जीवन में, रोज घर में गोपाल जी पर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ये बोल करके तुलसी चढ़ा दो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हो, घर में चौपाइयों का रोज पाठ हो जाए, मंत्र थोड़े जोर जोर से चलने लगे। आजकल तो मोबाइल भी है, तो फिल्मी गानों की जगह अगर आपके घर में मंत्र चलने लगे, श्लोक चलने लगे, तो ये विश्वास है हमारा पूर्ण कि आपका घर भी वैकुंठ बन जाएगा। मेरे भगवान ऐसे हैं, विदुर घर साग खाते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं, विदुर घर साग खाते हैं। कि नंदनाई बन करके प्रेमों से चरणों दबाते हैं। बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। ओ मेरे भगवान ऐसे हैं, विदुर घर साग खाते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं, विदुर घर साग खाते हैं। भगवान तो बड़े सरल हैं। विदुर जी के यहाँ जब छिलके खा सकते हैं, भाजी खा सकते हैं, तो क्या भगवान हमारे घर नहीं आए? दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए भाव से हैं।
सबूरी की कुटिया पर प्रभु बन बासी बनो बैठे। गाइए प्रेम प्रभु बन प्रभु बन बासी बनो बैठे। ओ खिलाए प्रेम से कोई तो झूठे बेर खाते हैं। कि नंदनाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। प्रेम से चरण दबाते हैं। ओ मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं। गाइए सब लोग श्री हरि। कैसे भक्त है कहते कि भगवान भूल बैठे हैं। कैसे भक्त कहते हैं कि भगवान भूल बैठे हैं। अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं, क्यों रामू, कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले भगवान तो हमें भूल गए, हमारी तरफ याद ही नहीं कर रहे हम। कि कैसे भक्त है कहते कि भगवान भूल बैठे हैं। भक्त कहते हैं कि भगवान भूल बैठे हैं। ओ बुलाए प्रेम से कोई तो नंगे पैर आते हैं। कि नंदनाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। ओ मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं। भगवान ऐसे हैं विदुर साग। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को खोल के भाव से ताली बजाते हैं।
मुखिया की तो झट साड़ी बढ़ाते हैं। तो झट साड़ी बढ़ाते हैं कि नंदनाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं। कि नंदनाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। चरण दबाते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं। विदुर घर साग खाते हैं। खाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान।